बांके बिहारी की जय। तो हम लोग निकल रहे हैं बांके बिहारी के लिए। बांके बिहारी की जय। मेरे साथ वृंदावन। हम दिन के टाइम जा रहे हैं, इस टाइम 4 बजने वाले हैं, क्योंकि मैं पहले ऑफिस गई थी, फिर ऑफिस से आने के बाद जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो टाइम है वो बिजी शेड्यूल हो जा रहा था, बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो हमने कहा कि चलो आज ही चलते हैं, लेट हो गया है बहुत। वृंदावन के दर्शन कराऊंगी बांके बिहारी के, तो चलिए चलते हैं मेरे साथ। अभी हमने यहाँ से पेट्रोल भराया है, पेट्रोल पंप से। हो गया उसका, हो गया। मजा आ रहा है। पर हम थोड़ा नहीं बहुत लेट हो चुके हैं। कोई बात नहीं, चलेगा। 4:30 होने वाले हैं, तो बस चल रहे हैं बांके बिहारी के। कहाँ पे जा रहे हैं अम्मी? वृंदावन। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। पे कर दिया है टोल 400 कितने का था भाई? 440 का डबल। 440 का डबल, मतलब आना जाना 24 घंटे के लिए होता है ये वैलिड। जाते जाते बारिश भी स्टार्ट हो गई है, कहीं पे हो रही है कहीं पे नहीं हो रही। अभी तो बहुत तेज हो रही थी, यहाँ पे थोड़ा सा कम है। दिल्ली में बारिश नहीं थी, पर इस साइड यूपी की साइड में बारिश हो रही है। कहीं पे बादल साफ है, पर कहीं पे बहुत ही ज्यादा तेज हो रही है। अब इस तरफ कम हो गई है। तो ये आ चुके हम सेकंड टोल पे, मथुरा एक्सप्रेस हाईवे के सेकंड टोल है। ट्रैफिक इतना ज्यादा नहीं है, बहुत कम गाड़ियां हैं, क्योंकि आज ट्यूसडे है तो इतना ज्यादा रश नहीं है। यहाँ पे हम अपनी जो स्लिप है वो चेक करेंगे। तो वहाँ उन्होंने फिर जो लिया, तो अभी हमारे साथ अभी क्या सीन क्या हुआ, हमने वहाँ पर टोल पे करा था। यहाँ मतलब एक बार वहाँ पे हमने टोल पे करा, तो अभी हमारी यहाँ गाड़ी में लगा था फास्ट ट्रैक, वहाँ पे फास्ट ट्रैक नहीं था, तो उन्होंने वहाँ पे हमसे कैश लिया। यहाँ पे जैसे ही हम फास्ट ट्रैक वाली लाइन में आए, उन्होंने ऑटोमेटिकली हमारे फास्ट ट्रैक में से पैसे कट कर लिए। मतलब 2 बार हमने टोल पे कर दिया, और वो रिफंडेबल नहीं है। मतलब ये कोई तरीका नहीं होता कि एक बार हमने वहाँ पे कैश भी पे करा, उसके बाद अभी हमने यहाँ पे जो हमारे फास्ट ट्रैक है इसमें से भी उन्होंने भी पैसे काट लिए। तो भाई आप जो भी यहाँ पे आ रहे हैं तो वो ध्यान रखें कि जब जो फास्ट ट्रैक वाली लाइन है, और अगर आप पीछे कैश पे करके आ रहे हैं तो आप फास्ट ट्रैक वाली लाइन में ना आए, आप वो दूसरी या तीसरी कोई लाइन है वहां से आए। हमारे तो 150
150 रुपीज जो है वो वेस्ट हो गए, वो रिफंडेबल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हम आगे उससे 470 कुछ समथिंग हमने वहां पर भी पे करे। तो इसलिए जब भी आप लोग आए तो इस चीज का ध्यान रखें। इन लोगों का तो बस यही है कि इनको पैसे चाहिए और उन्होंने काट लिए हमारे इसमें से, फास्टैग में से भी और कैश में से भी ले लिए। तो बस अभी हम यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं हम, क्योंकि सेकंड टोल हमने यहाँ पे पार कर लिया। इसके बाद हम सीधा वहीं रुकेंगे मथुरा में, वृंदावन में। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, फिर चलते हैं आगे। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं अपने वृंदावन के लिए। 10 मिनट का हमने रेस्ट लिया था यहाँ पे, क्योंकि जहाँ जब से वहाँ से घर से चले तो बीच में हमने कहीं पर भी रेस्ट नहीं लिया था। 10-15 मिनट का रेस्ट लिया यहाँ पे, फ्रेश वगैरह हुए। तो अब चलते हैं वृंदावन धाम के लिए। बाके बिहारी लाल की जय। ये मेरी पूरी फैमिली जा रही है, मम्मी पापा मैं एंड भाई ड्राइव कर रहा है वो। ये जो प्लान बना है ये बहुत सडनली बना है। प्लान बना था पहले से जाने का, बट आज हम चले जाएंगे ये हमें नहीं पता था। आगे का ही डेट का प्लान था, बट छुट्टी का नहीं हो पा रहा था, टाइमिंग नहीं मैच हो पा रहा था। तो फिर अब जब दर्शन करने हैं तो चलो जी किसी भी टाइम चल देते हैं। तो अभी हो गया है 6 बज गए हमें यहाँ पे, अंधेरा हो जाएगा वहाँ पहुँचने तक। बट चलो बाकी बिहारी जी के दर्शन के लिए कौन सा टाइम हम देखें, जो भी टाइम है सब बढ़िया है। तो चलिए चलते हैं वृंदावन। तो यहाँ से ये 2 रूट डाइवर्ट हो रहे हैं। जो सीधा जा रहा है वो है आगरा के लिए, हमें लेफ्ट होना है, ये जाता है हमारा मथुरा वृंदावन के लिए। आगे यहाँ पे ये साइन भी बना हुआ है मथुरा के लिए, ताकि जिन लोगों को ना पता उनके लिए थोड़ा इजी हो जाती है साइन। तो ये हम यहाँ से लेफ्ट हो गए हैं मथुरा के लिए। मथुरा हाथरस यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे। तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है मथुरा वृंदावन के लिए सीधा गोकुल। तो ये हम एंटर हो चुके हैं मथुरा में। ये यहाँ पे सिंगल लेन है, तो ट्रैफिक भी होता है कई बार, पर अभी कम है ट्रैफिक यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मथुरा में आपका स्वागत है। कुछ टाइम पहले तक ये वाला जो रूट था ये बंद था, मतलब लास्ट टाइम जब हम आए थे। तो ये यहाँ से ये फाटक के यहाँ से ऐसे क्रॉस करके अंदर ही अंदर है ये रूट। लास्ट टाइम जब आए थे ये बंद था, इस बार खुल गया है। थोड़ा सा जो रोड है वो थोड़ा नहीं बहुत हद तक खराब है और ऐसी ही रहती हैं, कच्ची रोड है मतलब कि। जो हमारे आउटसाइड है इस तरफ पूरे जंगल हैं, बीच में ये रूट वो भी सिंगल है पूरी, दोनों तरफ ट्रैफिक चलता है इसमें। पूरी रोड मतलब खराब है, सही नहीं कह सकते हम इस रोड को कि एकदम सही रोड है ये। खड्डे मतलब कभी भी आओ यहाँ पे, मुझे हमें तो अभी तक ऐसा ही दिखता है कि कभी हम ये नहीं कह सकते कि सही है यहाँ पे रोड है। बट चलो ये जो बीच में चौराया है, इससे जब हम उधर से वापस आते हैं वृंदावन से, तो राइट साइड को जो ये रास्ता जा रहा है ये दिल्ली के लिए जब हम जाते हैं तो यहाँ से हम निकलते हैं हाईवे के लिए। और जब हम दिल्ली से आ रहे हैं तो ये लेफ्ट वाला जो है ये जा रहा है वृंदावन के लिए। रास्ते में रेस्टोरेंट है छोटा सा, अगर किसी को ब्रेक लेना है तो उसके लिए। ये एंटर हो चुके हैं वृंदावन में। पहले उससे पहले हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, वो करेंगे प्रेम मंदिर के सामने है पार्किंग। वहां पर भी है जहाँ पे बाकी बिहारी का मंदिर है, पर वहाँ पे जो पार्किंग है वो बहुत ज्यादा कंजस्टेड है। यहाँ की जो पार्किंग है वो काफी बड़ी है। तो पहले हम वहाँ पे प्रेम मंदिर के पास अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और वहां से फिर ई रिक्शा लेके जाएंगे बाकी बिहारी के मंदिर। तो फिलहाल पहले जा रहे हैं हम पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए। तो ये जो अपने लेफ्ट साइड और जो राइट साइड बिल्डिंग्स है ये होटल है। अगर आप लोग यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको होटल मिल जाएंगे इजिली। ये मेन रोड में ये सारे होटल। तो अभी हम एंटर कर चुके हैं प्रेम मंदिर वाली लाइन में। आगे जाके लेफ्ट हैंड साइड में प्रेम मंदिर,
राइट हैंड साइड में प्रेम मंदिर और लेफ्ट हैंड साइड में पार्किंग है। जगह है, जगह है। बहुत जगह है। अरे यार तो यहाँ पे ये पार्किंग है। यहाँ से गाड़ी पार्क करने के बाद हमने लिया ये लोकल रिक्शा जो कि चलते हैं 10-10 रुपये में। वहाँ से 20 रुपये कॉस्ट कर रहा था, हमने थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ से 10 रुपये में हमें ये छोड़ेंगे बाकी बिहारी मंदिर के पास। तो अभी चलते हैं हम रिक्शे से। बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे वृंदावन में। वृंदावन पहुंचने के बाद जो हमने अपनी गाड़ी है वो पार्क कर ली थी, प्रेम मंदिर के सामने पार्किंग है वहाँ पे, और वहाँ से ये लोकल रिक्शे चलते हैं 10-10 रुपये पर पर्सन ये लेते हैं। तो ये हमें छोड़ते हैं वृंदावन जो मंदिर है बाकी बिहारी जी का वहाँ पे। तो हमने वहाँ से रिक्शा कर लिया था और रास्ते में ही जाते हुए बहुत सारे मंदिर पड़ते हैं छोटे छोटे। वहीं पे ये लेफ्ट हैंड साइड में था कृष्णा जी का बलराम टेम्पल, और राइट हैंड साइड पे थी पूरी मार्केट जहाँ पे आपको कपड़े स्वीट्स वगैरह मिल जाएंगे। और ये रास्ते में होटल्स हैं और छोटी छोटी शॉप्स हैं। अगर आप लोगों को अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी है, कोई कपड़े लेने हैं तो वहाँ पे आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। उसके बाद हम पहुँच गए थे बाकी बिहारी के मंदिर जहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। उसके बाद दर्शन करने के बाद जब हम बाहर निकले तो वहाँ पर ये पूरी मार्केट पड़ती है जहाँ से आप अपने लिए कुछ भी सामान ले सकते हैं। मैं वहाँ से कृष्णा जी के लिए उनका सिंहासन ले रही थी, कपड़े ले रही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, कलरफुल थे सारे कपड़े। वो कपड़े इतने सुंदर लगते हैं वहाँ पे, मन करता है कि सारे कपड़े हम खरीद ले कान्हा जी के लिए। मैंने भी लिए वहाँ पे। मैं अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट थे, किसी के कम रेट थे, किसी के ज़्यादा रेट थे, पर चलो ठीक था जो भी था। सारे कपड़े बहुत अच्छे थे, सारे सेम लगते हैं, पर ये रहता है कि अपनी कोशिश की और ज़्यादा कहाँ पे अच्छा मिलेगा। वहीं पे एक छोटी सी लड़की साइड पे कपड़े बेच रही थी कृष्णा जी के, जो कि मुझे वो लड़की बहुत क्यूट सी लगी। तो मैंने कहा चलो यार हम इसी से ले लेते हैं कपड़े। बाकी सब रेडी पे लगा के बैठे थे, वो बेचारी नीचे बैठी हुई थी, छोटी सी थी। तो उसके पास भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे कान्हा जी के। तो मैंने उससे कपड़े लिए कान्हा जी के, उनके मुकुट लिए और बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे। सिंहासन मैंने एक दूसरी शॉप थी वहाँ से ले लिया था। तो यहाँ से मैंने कृष्णा जी के कपड़े लिए। ये मार्केट काफ़ी लंबी मार्केट है मंदिर से बाहर निकलते ही। अगर आप लोगों को भी कृष्णा जी के लिए या कान्हा जी के लिए अपने लिए कपड़े लेने हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे, क्योंकि चारों तरफ ना कलरफुल कपड़े होते हैं कान्हा जी के, और पूरी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। हर कोई कुछ ना कुछ ले रहा होता है कान्हा जी के लिए। हमने भी वहाँ से उनके कपड़े लिए, सिंहासन लिया, मुकुट लिया। उसके बाद हमने वहाँ से वापस से रिक्शा लिया जहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क थी। प्रेम मंदिर के सामने पार्किंग है वहाँ पे। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे जो प्रेम मंदिर था वो रात के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम था और ये मंदिर 8 बजे बंद हो जाता है। हमें वापस दिल्ली के लिए रिटर्न होना था, पर जो था बहुत अच्छा था। तो हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैं वहाँ से कुछ ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई। बट हमारे जो दर्शन है वो बहुत अच्छे से हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं अपने घर के लिए। तो बस चलते हैं। बाकी बिहारी जी की जय।